हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक कहानी लाए हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। शिव चर्चा कहानी है गुरु भाई बहन साहब, बहुत अच्छा है। शुरू से अंत तक सुनिएगा, आधा अधूरा कथा नहीं सुनिएगा क्योंकि भगवान के अपमान होता है। तो चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत में बैठे थे तो माता पार्वती अपने मन में बहुत हंस रही थी, मन ही मन ही पूरा हंस रही थी। तो भगवान शंकर देखते हैं पार्वती को, बोल रहे हैं कि इतना तुम क्यों हंस रही है, मन मन में सोच सोच के क्या बात है, क्या है हंस रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु आप जो हमको घूम घूम के देख रहे हैं ना, इसलिए हमको हंसी लग रहा है। तो भगवान बोलते हैं नहीं प्रिय, अब अच्छा से बोलिए, आप हंस क्यों रहे हैं। हम तो जानबे करते तो तुमको, तो हमको घूर घूर देखबे करेंगे। तुम हमको अपने प्रेमी है तो हम तो देखेंगे ही। तुम रहती है तो हंसती भी तो हमको अच्छा लगता है। तुम जहाँ रहती वहाँ रहते हमको अच्छा लगता है, तो हम तो देखेंगे ही, भगवान शिव कहते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि स्वामी हम सत्संग में जाएंगे। हम जो मन में सोच सोच के हंस रहे हैं क्योंकि हम सत्संग में जाने के लिए खोज रहे हैं। वहाँ सत्संग में सिर्फ स्त्री जाती है, वहाँ पुरुष के जाना जरूरी नहीं रहता है, सिर्फ स्त्री जाएगी वहाँ पर। भगवान भी शंकर सोच रहे हैं, बोलते हैं ये क्या बात हो गया भाई, सत्संग में सिर्फ स्त्री जाएगी पुरुष नहीं जाएगा। कौन सत्संग है इन लोग को जो वहाँ पुरुष नहीं पहुँच सकता है। माता पार्वती कहती है कि हाँ स्वामी, वहाँ पुरुष नहीं जा सकता है, वहाँ बस स्त्री ही जाती है, वहाँ पुरुष की जरूरत नहीं रहता है। भगवान शंकर मन ही मन ही सोच रहे थे अच्छा देखते हैं कि वहाँ पुरुष जाता है कि नहीं जाता है। तुम जाएगी और तेरा छोड़ के हम रह सकते हैं। भगवान शंकर भी मन मन सोच रहे थे कि तुम जानते ही तुमको छोड़ के हम रहते नहीं हैं, जाएगी तो हम रहेंगे, ये हो नहीं सकता है। मन ही मन ही भगवान सोच रहे थे। माता पार्वती बोली कि देखिए आप कहीं मत जाइएगा, हम जा रहे हैं सत्संग में, सत्संग से आ जाएंगे। तब चली गई, अपना बढ़िया से रेडी हो के चल गई सत्संग में। वहाँ चल गई तो वहाँ सिर्फ जितना था माता लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, जो भी देवी देवता जितना थी सब लोग मतलब पहुँच गई, सब देवियाँ पहुँच गई है सत्संग में। और वहाँ अपना भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, पूरा नाच रही है, झूम रही है। वहाँ तो पुरुष को जाना अलाउ था ही नहीं, सिर्फ वही सब थी। लेकिन भगवान शिव अपना नाटक सोचे कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। ये लोग करती है क्या जाके, सिर्फ वहाँ स्त्री रहती है तो लोग करती क्या है जाके, तो हम तो जाएंगे ही, दिखना है हमको इन लोग को। भगवान शिव का किए पूरा अच्छा से श्रृंगार करके, पूरा बढ़िया से मेकअप करके, लहंगा चूड़ी पहन के, बाल उल सब कुछ करके, वो बहुत सुंदर स्त्री के भेष बना लिए कि हमको वहाँ कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन हम पार्वती को देखेंगे क्या उन लोग करती है। कहती है वहाँ का पुरुष को नहीं जाना है, हम तो जाएंगे ही। भगवान शिव पार्वती जैसे जिद में अड़ती है, सिर्फ भगवान भी जिद में अड़ गए, लेकिन बताए नहीं कि हम वहाँ जाएंगे सो। और ये काके हैं चुपके से वहाँ घुस गए, वहाँ धीरे धीरे गए और उन लोग को पास जाके सत्संग में घुस गए तो वहाँ कोई नहीं पहचान रहे हैं कि ये शिव भगवान है सो, भगवान शंकर आए हैं यहाँ पर। सो पार्वती भी नहीं पहचान पा रही थी
अपने पति को, शिव को, कि मेरे ही पति आए हैं। और भगवान जो शिव थे ना, वो माता गौरा को घूम घूम के देख रहे थे पूरा। किसी को नजर नहीं था, उनको किसी पर नजर नहीं था, सिर्फ माता गौरा के ही नजर, उसी को नजर में देख रहे थे। घूम घूम के देखते थे और मुस्कुराते थे, देखते थे और मुस्कुराते थे। तो माता पार्वती को गुस्सा आ रहा था कि ये है कौन भाई स्त्री, ये कि हमको देख ही नहीं है, किसी को देख नहीं रही है और हमें को देख देख मुस्कुरा रही है। ये क्या बात हुआ, ऐसा काहे ये कर रही है, कौन स्त्री है, हम पहचान नहीं रहे हैं। हमें को घूम रही, माता गौरा को गुस्सा लग रहा था कि है कौन स्त्री, हमें को घूम रही है, देख रही है और हंस रही है। तब ब्रह्मा भगवान सब कुछ देख रहे थे, उन लोग को लीला सब कुछ देख रहे थे। ब्रह्मा भगवान वो क्या किए, भगवान शिव को सचमुच में एक औरतें बना दिए, एक स्त्री बना दिए उसको, कि लो स्त्री बन के आए ले तो स्त्री बन जाओ। अब जब स्त्री बन गए और ब्रह्मा के इससे वो गर्भवती भी रह गए। अब जब गर्भवती रह गए भगवान शिव, अब वो क्या करेंगे, अगर माता पार्वती जाएगी तो देखेगी तो अपना पति के तो वहाँ देखेगी नहीं, तो अब वो क्या करेंगे, वो पूरा सोच में पड़ गए भगवान। पर क्या करते हैं, वो जो अपना गलती किए थे छुपाने के चक्कर में सचमुच में औरत बनना पड़ा उसको। वो चल गए, फिर अपना मुंह छुपा के निकल के चल गए कैलाश में। और कैलाश पर्वत में जहाँ रहते थे, आराधना वगैरह करते थे, जहाँ अपना तपस्या करते थे, वहाँ नहीं थे, कहीं और भटक रहे थे अपना लाज छुपाने के लिए, ताकि कोई हमको जान न सके कि हम कौन हैं। और हम गर्भवती भी हो गए हैं तो अब तो हम रहेंगे किसको सामने, कोई हमको देखेगा तो भी क्या कहेगा, या तो पार्वती भी देखेगी, पहचान तो नहीं पाएगी, पर अब क्या हम जवाब देंगे, वो तो खोजेंगे ही। और पार्वती जो थी गई, कैलाश गई है तो वहाँ उस शिव को दिख ही नहीं रही है। गणेश में भी सब नाटक देख रहे थे कि मेरा पापा क्या क्या कर रहे हैं। जब पार्वती पूरा छिटपिटा रही, खोज रही है, तो जब नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख, पूरा परेशान हो गई है कि कहाँ गए, हम छोड़ के गए थे, बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं सत्संग में, तो फिर भी कहाँ निकल गए हैं, कहाँ गए हैं। पूरा मतलब वो खोजते खोजते थक गई एकदम। तब फिर से ब्रह्मा भगवान आते हैं पार्वती के पास और बोलते हैं कि माता जी आप काहे टेंशन में है, क्या बात है। सब कहानी बताती है पार्वती, ब्रह्मा भगवान को बताती है कि प्रभु हम अपने पति को यहीं छोड़ के गए थे, वो कहाँ गए हैं, नहीं है, हम तो बेचैनी हो गए, कहाँ अब हम कैसे रहेंगे, अपना बच्चा के लेके हम यहाँ कैसे रहेंगे। उनको बोल के हम गए थे सत्संग में कि आप यहाँ रहिएगा, हम जा रहे हैं, तो ये नहीं है यहाँ, अब हम क्या करेंगे, कहाँ गए हैं, हमको समझ में नहीं आता है, बच्चा छोटा बच्चा को छोड़ के कैसे रहेंगे। तब ब्रह्मा भगवान बोलते हैं कि आपको पति अब देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं एक कुटिया में, आपको पति एक कुटिया में बैठे हुए हैं, पर आपको पति नहीं है, वो स्त्री के रूप में है, वो जेंट के रूप में, पुरुष के रूप में नहीं है, स्त्री के रूप में है, वही तेरा पति है। तो जाओ, वो गर्भवती भी हो गए हैं वो जाओ सीधे और उसका पेट में एक भल्ला है लेके और उसका पेट में मार देना। जैसे उसका पेट में वो भल्ला चलाइएगा माता रानी, उस टाइम वो पुरुष हो जाएंगे और जो भी उसका पेट में है वो बाहर निकल आएगा और पुरुष के रूप में आ जाएंगे। ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि भल्ला लेके जाइए और उसका पेट में मार दीजिए। जैसे उसका पेट में मारिएगा वैसे ही उनका रूप पुरुष का हो जाएगा, जो भी उसका पेट में है बाहर निकल आएगा। माता गौरा पार्वती ऐसे ही की, उठाई त्रिशूल और गई अपने पति के पास कि हम बोले थे कि वहाँ
जाना मना है स्त्री को, लेकिन ये नहीं समझे यार, उसका कारण इतना उनको दंड मिल गया है। वो गई और अपना त्रिशूल से जैसे उसका पेट में मारी कि वो अपना रूप में आ गए, शिव के रूप में, और उनका पेट से नारायण नारायण करते करते नारद निकल गए हैं। उनका पेट से नारद भगवान निकल गए हैं। तब से भगवान नारद के पिता भगवान शिव बने। तब से कहा जाता है नारद के पिता भगवान शिव। भगवान के पेट से ही नारद निकले हैं। तो आज का कहानी यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कहानी सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।